जय हिंद क्लास 11। जय हिंद। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर वायुमंडल। तो वायुमंडल चैप्टर का आज हम लोग कुछ हवाओं के नाम देख रहे हैं। कौन हवा, ठीक है। ये फोन हवा जो है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग नोट्स बना रहे हैं। इस नोट्स को आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसमें डिफरेंसेस भी पूछ देता है, जैसे फोन हो गया, चिनुक हो गया, हरमटेन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके नोट्स बना के हम आपको दे दे रहे हैं। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में लिख भी सकते हो। अभी एग्जाम आने वाला है, 2 महीने में एग्जाम चालू हो जाएगा, तो इसमें आप लोग ये नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। देखिए, ये फोन हवा होती है, विंड होती है। ये आल्प्स पर्वत क्षेत्र की गर्म व शुष्क हवा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फोन हवा कैसी हवा है, तो यह एक शुष्क हवा है, ठीक है। शुष्क और गर्म हवा है। गर्म हवा हमेशा कैसी होगी? शुष्क होगी। अच्छा, समुद्र से आई नम हवा, समुद्र से आई नम हवा पर्वत से टकराकर क्या करती है? वर्षा करती है। और साथ साथ नीचे उतरते समय हवा गर्म और शुष्क हो जाती है। उसके बाद है तापमान। इसका जो होता है तापमान, तापमान जो होता है इसका, वो 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर से 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब ये हवा चलती है ना, तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है? हवा बढ़ जाती है, ठीक है। अभी बता, तापक्रम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और बर्फ तेजी से क्या होने लगती है? पिघलने लगती है। जब गर्म हवा चलेगी तो बर्फ क्या होगा? बर्फ तेजी से पिघलेगा, तेजी से पिघलने लगती है, पिघलने लगती है, तेजी से पिघलने लगती है। खेती के लिए क्या हो जाता है? ये लाभदायक हो जाता है, क्योंकि खेती अगर कर रहे हैं, अगर कहीं पर आल्पस पर्वत के आसपास में, पर्वतों के पास में तो खेती उतनी ज्यादा से होती नहीं है, थोड़ा नीचे साइड में होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में होगा। तो क्या होता है कि बर्फ तेजी से पिघलने के कारण क्या बन जाता है? पानी। और पानी क्या हो जाता है? नदी के तहत, नदी के हिस्से से होते हुए कहाँ आ जाती है? मैदानों में चली आती है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि यह खेती के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है, खेती के लिए लाभदायक, ठीक है। खेती के लिए लाभदायक होती है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो बस इतने पॉइंट से आपके किसके? फोन के। फोन से आपके इतने पॉइंट्स हो जाएंगे। आल्पस पर्वत क्षेत्र के की गर्म और शुष्क हवा है। समुद्र से आई नम हवा पर्वत से टकराकर वर्षा करती है। नीचे उतरते समय हवा गर्म और शुष्क हो जाती है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है, जिसके कारण बर्फ क्या हो जाता है? बर्फ पिघलकर नदियों में मिल जाती है और खेती के लिए क्या हो जाता है? ये लाभदायक हो जाता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब फॉन के बाद आप लोग को देखना है चिनुक। कौन सा हवा? चिनुक। चिनुक हवा देखेंगे। चिनुक, चिनुक हवा देखेंगे। चिनुक को हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोटो लगा देते हैं। चिनुक, बताओ चिनुक हवा जो होती है, ये चिनुक हवा ये किस साइड में बहती है? तो ये उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत क्षेत्र की गर्म और शुष्क हवा है। कहाँ की हवा है? उत्तरी, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहीं पे क्या है? रॉकीज। कौन सी है? कौन सा यहाँ पर पर्वत? रॉकीज पर्वत, ठीक है। रॉकी पर्वत क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र की गर्म व की गर्म व शुष्क हवा, शुष्क हवा है, गर्म व शुष्क हवा है। इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्नो ईटर, स्नो खाने वाला। स्नो यहाँ पे क्या हो जाता है? पिघल जाता है। देख रहे हो, एक साइड में क्या लगा हुआ है? बादल लगा हुआ है। मॉइस्चराइजर लॉस्ट करता है, हीट अहेड हो जाता है ऊपर और जाने के बाद, -12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद चिनुक जब वॉल क्लाउड होता है, जब इधर से नीचे की ओर आने लगता है, तो उसको वार्म ड्राई हो जाता है। और ये लगभग देखो, जब यहाँ पे रहता है, मतलब कि नीचे के साइड रहता है, इस साइड मान लो कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ के एक साइड के पास जहां पर हवाएं क्या हो? ठंडी हो,
तो वहां पे तो शुष्क हवा मिलेगी नहीं, गर्म हवा मिलेगी नहीं। यहाँ पे क्योंकि बर्फ है, ये धीरे 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 ऊपर की ओर चला जाता है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे फिर नीचे की ओर जब उतरता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिनुक कहते हैं। इसका सेल्सियस कितना हो जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो स्नो ईटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्नो ईटर भी कहते हैं, स्नो ईटर भी कहते हैं। कोई दिक्कत है, स्नो ईटर भी कहते हैं। कनाडा व यूएसए के प्रेयरी में क्षेत्र में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है भाई, ये बहती है कनाडा व यूएसए के प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान है वहां पर, प्रेयरी घास का मैदान है, ठीक है। जैसे प्रेयरी है, पंपास है, भेल्ड है, ठीक है, ऐसे घास के मैदान है, वैसे ही क्या है, प्रेयरी घास के मैदान है, क्षेत्रों में बहती है, क्षेत्रों में बहती है, क्षेत्रों में बहती है, ठीक। बर्फ पिघलकर तापमान बढ़ाती है, बर्फ पिघलकर पिघलकर तापमान बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है। कृषि व पशुपालन में सहायक है, कृषि व पशुपालन में सहायक है, ठीक है। कृषि व पशुपालन में सहायक है, कृषि व पशुपालन में सहायक है। देखेंगे पंपेरो, तो पंपेरो जो है वो साउथ अमेरिका का बहने वाला गर्म और शुष्क हवा है, साउथ अमेरिका का बहने वाला गर्म और शुष्क हवा। चिनुक जो है ये कहां पर बहता है, चिनुक उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के क्षेत्रों में। और इसके पहले कौन सा था, फॉन, ये आल्पस पर्वत क्षेत्र के बहने वाला है, ठीक है। जो कहां पर है, फॉन अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका आल्पस पर्वत। आगे देखते हैं इसमें कौन सा, पंपेरो, पंपेरो। देखो यहाँ पर मेरे तरफ एक बार नजर डालो, यहाँ पर देखो पंपेरो, ये वाला हवा, ये हवा हो गई, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया हम लोग का साउथ अमेरिका। और इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में संता आना बहता है, संता आना, संता आना। यहाँ पे चिनुक, और देखो ये फॉन वाला हवा चलता है, यहाँ पे चलता है यूरोप में मिस्ट्रल, हरमटैन इस जगह से ऐसे चलता है, हरमटैन मेडागास्कर से होते हुए चलता है हरमटैन। काल बैसाखी इस जगह पर, इस जगह पर भारत में काल बैसाखी, बोरास जो चलता है इस जगह पे चलता है, लू जो चलता है ऐसे चलता है इस जगह पे भारत में बहता है, ठीक है। लू जैसे, लू कहाँ कहाँ पर, लू बहता आपका धूल भरी आंधी, लू हो गया, काल बैसाखी हो गया, तो काल बैसाखी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वगैरह साइड में। और जो लू होता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान वगैरह साइड में, ठीक है। कैसी हवा होती है, गर्म हवा होती है, खतरनाक होती है। पंपेरो देखते हैं, पंपेरो जो है ये दक्षिण अमेरिका की गर्म व शुष्क हवा है, लिखेंगे पंपेरो, यह दक्षिण अमेरिका की गर्म व शुष्क हवा है, शुष्क हवा है, ठीक है। एंडीज पर्वत पार कर पूरब की ओर बहती है। कैसे पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत पार कर, एंडीज पर्वत पार कर पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। चिनुक व फॉन जैसी विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं कैसी हैं, चिनुक और फॉन जैसी विशेषताएं हैं, ठीक है, समझ में आ गया, विशेषताएं हैं। इतना किसी को दिक्कत, तो ये एंडीज पर्वत यहीं पर है, देखो ये एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज है, ऊपर में है रॉकीज, इस जगह पे देखो उत्तरी अमेरिका के पास क्या है, रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ठीक है, पर्वतमालाएं हैं ये सब। अब भारत में कौन सा है, भारत में हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है ना भारत में। अरे नहीं, हम भारत में पर्वतमाला का नाम बोल रहे हैं, हिमालय पर्वतमाला है ना। कंचनजंगा तो पर्वत बोल रहे हैं, पर्वतमाला का बात कर रहे हैं हम। पर्वतमाला जो है वो एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर, साउथ अमेरिका। रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका। आल्पस पर्वतमाला अफ्रीका, ठीक है। और ये हो गया आपका
हमारा हिमालय एशिया, एशिया में आता है। आगे बढ़े, पंपेरो समझ में आ गया? पंपेरो बताओ कैसी है, शुरू से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। कौन जो है अल्पस पर्वत क्षेत्र के गर्म और शुष्क हवा है, समुद्र से आई नम हवा को पर्वत से टकराकर वर्षा करती है, नीचे उतरते समय यह हवा गर्म कर जाती है, शुष्क कर जाती है, 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा देती है। ठीक है, 15 से लेकर कितना, 25 से 20 से डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है। बर्फ तेजी से पिघलती है जिसके कारण खेती क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है और लाभदायक होती है। इसके बाद होता है तुम्हारा चिनुक, चिनुक जो होता है उत्तरी अमेरिका रॉकीज पर्वत क्षेत्र के गर्म और शुष्क हवा है, स्नो ईटर कहते हैं इसको, कनाडा और यूएसए में बहता है। इसके साथ साथ बर्फ पिघलकर तापमान बढ़ाती है क्योंकि ये गर्म और कैसी हवा है, गर्म और कैसी हवा, शुष्क हवा है। कृषि और पशुपालन के लिए क्या होती है, सहायक होती है। पंपेरो देखते हैं दक्षिण अमेरिका के गर्म और शुष्क हवा है, एंडीज पर्वत पर पार करके पूरब की ओर बहती है और चिनुक तथा फॉन के जैसी क्या रखती है, विशेषताएं रखती है। लगभग 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। समझ में आ गया? इतना क्या कर लेना है, याद कर लेना, खतरनाक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे। पानी लग रहा है तुमको, हर्मटेन है, इसमें पूरा का पूरा देख रहे हो हिस्सा, ऊपर धुआं धुआं हो गया, इतना खतरनाक है। ये देखो पूरा मटन बना के खा जाएगा, सोच रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक जनरेट होती है। ये देख, देख रहा है, जहां उड़ेगा वहां उड़ा के लेके चल जाएगा। हमको तो सबसे अचंभित ये वाला लग रहा है, देख रहे हो, ये केवल हवा है और धूलों को उड़ा के अपने साथ लेके गई है, इतना खतरनाक तेजी से बह रही है। एटमॉस्फेयर डस्ट है ये। आगे देखो तो पूरा लाले कर दिया है, पूरा लाले लाल हरिपाल। हाँ हाँ, ये भाई साहब, ये हरमटैन है। चलो ले ले फोटो, फिर ठीक है। साउथ अफ्रीका में बहने वाला हवा, अफ्रीका में बहने वाला, ये ठीक है। हाँ? वेस्ट अफ्रीकन मानसून किसे आता है, वेस्ट अफ्रीकन। कोई अच्छा फोटो नहीं मिल रहा है, आईटीसी, ये ठीक है। यही ठीक लग रहा है। हाँ, को ले लेते हैं। चलिए हर्मटैन के बारे में लिखेंगे अभी, ठीक है बाबू, हर्मटैन के बारे में लिखेंगे। रेडी है आप लोग? हर्मटैन लिखिए। अफ्रीका की गर्म व शुष्क धूल भरी हवा, वाह, ये तो लिखना ही था। अफ्रीका की, अफ्रीका की गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा, गर्म शुष्क धूल भरी हवा सहारा मरुस्थल में चलती है, सहारा मरुस्थल से चलती है, सहारा मरुस्थल से चलती है, सहारा मरुस्थल से चलती है। इसकी जो दिशा है, दिशा अगर आपको बताएं, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर पूर्व से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट तक चलती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कहां तक, साउथ। इसका जो समय है ना बाबू, समय, इसका जो समय है वो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है, अक्टूबर से फरवरी। इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं, डॉक्टर विंड। तबीयतें ठीक कर देता है एकदम, देख रहे हो। डॉक्टर विंड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं इसको। देखो आपको बताते हैं, इसे डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब हवा बहती है ना, बहुत ही गर्म होती है, और गर्म हवा से कारण क्या होता है, जो वायुमंडल की नमी है, और जिससे खांसी सर्दी ये सब पैदा होता है, नमी के कारण जम जाता है ना कफ वगैरह, इसके कारण नमी हो जाती है शरीर के अंदर। अब इसके वजह से पूरा इलाका ठंडा हो जाता है, और जब ये हवा बहती है तो जो नमी वाला जो जिसमें बैक्टीरिया रहता है, जिसके कारण तबीयत खराब होता है, शरीर खराब हो जाता है,
ठीक है। तो उसके कारण जब ये हवा बहती है तो सारे नमी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। इसी वजह से हवा क्या हो जाता है, ये डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो लिख लेंगे, हर्मेटन को डॉक्टर विंड इसलिए कहा जाता है, इसे इसे डॉक्टर विंड इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, आ जाता है क्योंकि क्योंकि यह नमी यह नमी नमी क्या है, कम करके रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। नमी कम करके रोगाणुओं को रोगाणुओं को कम कर देती है, कम कर देती है तथा से नष्ट भी कर देती है और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करती है और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं। कोई दिक्कत है? यह हवा ना वातावरण की नमी को क्या कर देता है, कम कर देता है। नमी कम होने से बैक्टीरिया और रोगाणु भी पनप नहीं पाते हैं, बैक्टीरिया और रोगाणु इधर पे पनप नहीं पाते हैं। मलेरिया, सर्दी, खांसी और त्वचा के रोग को क्या कर देते हैं ये लोग, कम कर देते हैं। मलेरिया, सर्दी, खांसी, त्वचा के रोगों को कम कर देते हैं। इसकी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया आप लोग को हर्मटेन? ठीक है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हर्मटेन को ही हम, सॉरी सॉरी, ये क्या था, हर्मटेन था ना? ठीक है, हर्मटेन, हर्मटेन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हर्मटेन को ही हम लोग कहते हैं डॉक्टर वायु। ये शुष्क और धूल भरी आदि होती है, हवा होती है। हर्मटेन, हर्मटेन, ठीक है। अफ्रीका की गर्म वायु है। तो आप लोग कितने वायु के बारे में जाने? 4। कौन कौन से? पॉन, चिनूक, पंपेरो और एक तो हर्मटेन। ठीक है। चारों के चारों कैसी हवाएं थी? शुष्क और गर्म, गर्म और शुष्क हवाएं। जहाँ पे एक जगह उत्तरी अमेरिका में बहने वाली हवा है, दक्षिणी अमेरिका में बहने वाली हवा, एक अफ्रीका में, 2 गो अफ्रीका में और 2 गो अमेरिका में। ठीक है, ऐसे ही है ना। ये भी कहाँ बहती है? पंपेरो, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। ये चिनूक कहाँ बहता है? उत्तरी अमेरिका। और ये कहाँ बहता है? फॉन, आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत कहाँ? अफ्रीका, है ना, अफ्रीका के पास। समझ में आ गया? 1 मिनट संशोधन करो, ये आल्पस पर्वत ना यूरोप, यूरोप, अफ्रीका नहीं, यूरोप। ठीक है, यूरोप। ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, अल्पस पर्वतमाला। क्या अल्पस पर्वत यूरोप का है। तो अल्पस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ की प्रसिद्ध गर्म हवा का नाम क्या है? फॉन है। ठीक है, कहाँ पे ये कहाँ पे आती है? यूरोप। हम तब से अफ्रीका अफ्रीका चला रहे थे ना, यूरोप होगा। ठीक है, संशोधन कर लेना, यूरोप में बहती है, यूरोप में। ये कहाँ बहती है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में बहने वाली कैसी हवा? गर्म हवा, शुष्क हवा। कोई दिक्कत? चार्ट तो याद रहेगा आपको लोगों को। कौन यूरोप में, चिनूक उत्तरी अमेरिका, पंपेरो दक्षिण अमेरिका और हर्मटेन अफ्रीका। ठीक है, के बारे में, सिरक्को के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। सहारा मरुस्थल से होते हुए ये किधर जाती है? भूमध्य सागर की ओर। ठीक है, सहारा मरुस्थल से होते हुए ये कहाँ जाती है? भूमध्य सागर की ओर। देखो, ये नीचे के साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सहारा मरुस्थल है। अय, ये सहारा मरुस्थल, आई वाला कौन सा? भूमध्य सागर। इसके ऊपर क्या? यूरोप है। ठीक है, तो ये किसकी ओर जाती है? सहारा मरुस्थल से यूरोप की ओर या फिर भूमध्य सागर की ओर। देखते हैं क्या नाम है इस हवा का? सिरक्को। सिरक्को भी कैसी हवा है? सहारा मरुस्थल में चलेगी हवा तो कैसी रहेगी? गर्म हवा कि ठंडी हवा रहेगी? सहारा मरुस्थल गर्म है ना, तो गर्म हवा रहेगी। तो सिरक्को लिखेंगे, सिरक्को।
सिरक्को, ठीक है, सिरोको, सिरक्को नहीं सिरोको, क्या सिरक्को भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, सिरक्को ही लिखा है ना, सिरक्को या सिरोको, सिरक्को, SIROCCO, SIROCCO, सिरक्को हवा। बताइए सिरक्को हवा, हवा जो है कैसे चलती है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से कहाँ की ओर, सहारा मरुस्थल से किधर की ओर, भूमध्य सागर से, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली कैसी हवा है, गर्म व शुष्क हवा, गर्म व शुष्क हवा। अलग देशों में इसका अलग अलग नाम रखा गया है, अलग देशों में अलग नाम है इसका, अलग देशों में अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, इटली में इसको सिरोक्को कहते हैं, इटली में क्या कहते हैं बाबू, सिरोक्को। अच्छा, अरब इसको देश में, अरब कंट्री में इसको कहते हैं सिमूम, क्या कहते हैं सिमूम। मिस्र देश में इसको, मिस्र देश में इसको खमसीन कहते हैं, खमसीन, ठीक है। लीबिया में, लीबिया में इसको कहते हैं गिबली, गिबली आर्ट नहीं जो तुम लोग AI से निकाला था, ट्यूसिनिया, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया में इसको चिली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिली, ठीक है। चिली चिकन, चिली कौन सा, चिली चिकन, चिली मसला ऐसा रहता है ना सब, ऐसा रहता है एकदम पूरा तीखा तीखा, वैसे ही चिली बहता है, समझ में आ गया। बताइए, ट्यूनीसिया में चिली, लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसीन, अरब में सिमूम, इटली में सिरक्को। कोई कोई मिस्र वाले लोग होते हैं जो ना, यल्ला हबीबी, ये खमसीन कहीं का, खमसीन हवा बह रही है यहाँ पर मिस्र के पास, खमसीन अरब, ठीक है, अरब कंट्री में सिमूम, सिमूम कहीं का सिमूम, ठीक है। मिस्र में कौन सा, खमसीन, मिस्र में खमसीन, याद रहेगा। इटली सिरक्को, अरब सिमूम, ठीक है। मौसम कष्टदायक होता है, शरीर में सुस्ती आ जाता है, ये मौसम कैसा होता है, कष्टदायक, मौसम एकदम कष्टदायक होता है, तो मौसम एकदम कष्टदायक हो जाता है, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है और कार्य करने की इच्छा नहीं करता है। सहारा के मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर शुष्क, गर्म और धूल से भरी हवाएं हैं, ठीक है। इसमें कैसी हवा है, ये धूल भरी, धूल भरी हवा, धूल भरी हवा है। सहारा प्रदेश के उच्च वायु भार पे क्षेत्र पे बन जाता है ये। कभी कभी चक्रवातीय व्यवस्था के कारण भूमध्य सागर पर निम्न वायु भार तथा सहारा प्रदेश में उच्च वायु भार के क्षेत्र बन जाता है, जिसके सहारा के मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर शुष्क और गर्म हवा चलती है। भूमध्य सागर के ऊपर से होकर आने के कारण इसको कुछ आर्द्रता आ जाती है, ठीक है। इतना आपका रह गया किस चीज के बारे में, सिरोक्को के बारे में। इसके बाद बच गया मिस्ट्रल, बोरा और कौन सा, मिस्ट्रल, बोरा और विल्जर्ड। इसको आप लोग को वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आप लोग को बता दिया जाएगा, नोट्स भी लिखा दिया जाएगा। आज 5 गो हवा बता दिए हैं, ये होमवर्क करके आएंगे आप लोग सोमवार को, खतरनाक तरीके से मेरे को बताएंगे कौन सी हवा कहाँ कहाँ पर बहती है, कितना डिग्री सेल्सियस पे बहती है, ठीक है, लोग को बताना है और क्या क्या इससे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला पूछेंगे कि इसमें बहुत सारा नाम है। इटली में सिरोक्को, अरब में सिमूम, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली और ट्यूसिनिया में चिली, ठीक है। इसका नाम है, होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को भी, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, वीडियो में मिलेंगे यही वाला वीडियो। और जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो लोग इस वीडियो को जाके देख लेंगे, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जय हिंद, जय भारत।